20 वर्ष की उम्र, कंधों पर 51 किलो पवित्र से भरी कावड़ और 101 किलोमीटर का पैदल सफर। यह कोई काल्पनिक दृश्य नहीं, ये भक्ति में शक्ति का साक्षात प्रमाण है। भक्ति में शक्ति और पुत्र हो तो श्रवण जैसा इस कहावत को चरितार्थ कर दिखाया है कालवा सरपंच दिलीप सिंह कालवा के पुत्र भक्ति सिंह ने। अपने माता पिता की दीर्घायु की कामना के लिए भक्ति सिंह ने ब्रह्मा मंदिर दर्शन कर पुष्कर सरोवर से 51 किलो का तीर्थ जल कावड़ लेकर कालवा शिव मंदिर में पहुंचकर विद्वान पंडित विमल आचार्य के सानिध्य में भोलेनाथ का विधि विधान से पूजा अर्चना मंत्रोच्चार के साथ सहस्त्रधारा जलाभिषेक कर अपने माता पिता के उत्तम स्वास्थ्य दीर्घायु की कामना की और ग्राम पंचायत कालवा में निवास करने वाले आम ग्रामीणजन परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। भक्ति सिंह ने 51 किलो की कावड़ अपने मजबूत कंधों पर लेकर 7 दिन का पैदल सफर तय किया। इस दौरान उन्हें कई जगह मूसलाधार बारिश, क्षतिग्रस्त सड़क मार्ग और जलमग्न रास्तों से गुजरना पड़ा। मूसलाधार बारिश में आने से बुखार भी आ गया। उनके साथ चल रहे कांवड़ियों ने भक्ति सिंह को कुछ समय के लिए कावड़ को विश्राम देकर पहले इलाज के लिए अस्पताल ले जाने को कहा, लेकिन भक्ति सिंह ने अपने मजबूत इरादे और लक्ष्य को सर्वोपरि रखते हुए यात्रा को विराम नहीं दिया और लगातार पैदल चलते रहे। भक्ति सिंह के अटल इरादे को भोले बाबा का आशीर्वाद मिला और उनकी यह तीर्थ यात्रा सफल रही। 20 वर्ष की उम्र में 51 किलो की कावड़ लेकर भक्ति सिंह और चारभुजा कावड़ यात्रा संघ के 30 अन्य कावड़िए जब कालवा ग्राम में प्रवेश किया तो सरपंच दिलीप सिंह एवं ग्रामीणों ने और बड़ी संख्या में मातृशक्ति ने कर्माबाई मंदिर के पास अगवानी करते हुए पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। मंगल गीत गाते हुए गाजे बाजे के साथ कावड़ को कालवा ग्राम का भ्रमण कराते हुए शिव मंदिर पहुंचे और भोलेनाथ का सहस्त्रधारा जलाभिषेक किया। अभिषेक से पहले मंदिर के पुजारी घनश्याम वैष्णव ने कावड़ की पूजा की। भक्ति सिंह और अन्य सभी कावड़ियों के तिलक लगाकर भक्ति और शक्ति का यह अनुपम उदाहरण देख ग्राम वासियों ने भक्ति सिंह की अपने मातृ और पितृ के प्रति प्रेम और सम्मान की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। तो मातृशक्ति बोल पड़ी, धन्य है ऐसा वीर सपूत हर माता पिता को नसीब हो। 20 वर्ष की उम्र में 51 किलो की कावड़ उठाना शारीरिक और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन ये भक्ति और समर्पण का एक मजबूत प्रदर्शन है। पंडित विमल पारीक ने कहा कि श्रवण कुमार की कहानी याद दिलाती है जो अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले गए थे। श्रवण कुमार को उनके माता पिता के प्रति अटूट भक्ति के लिए जाना जाता है। भक्ति सिंह की यह अनूठी कावड़ यात्रा ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि आज भी लोग श्रवण कुमार के आदर्शों का पालन कर रहे हैं। पत्रकार लक्ष्मण सिंह मैयर ने कहा कि भक्ति सिंह के नाम का अर्थ है भक्ति में लीन व्यक्ति। भगवान के प्रति प्रेम श्रद्धा। सिंह शब्द का अर्थ है शेर, जो वीरता और शक्ति का प्रतीक है। भक्ति सिंह का जैसा नाम है वैसा ही चरित्र निभाकर साबित कर दिया कि व्यक्ति को अपने नाम के अनुरूप कर्म करते रहना चाहिए। भक्ति सिंह के माता पिता ने कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि हमारी दीर्घायु के लिए पुत्र भक्ति सिंह ने ये धार्मिक और साहसिक कार्य कर परिवार, समाज और पूरे गांव को गौरवान्वित किया। भक्ति सिंह ने कहा कि पुष्कर से पहले भी मैं कई बार पैदल कावड़ लाया था। इस बार कावड़ यात्रा का मेरा उद्देश्य माता पिता के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना लेकर 51 किलो की कावड़ कंधों पर लेकर आने का संकल्प लेकर पुष्कर से रवाना हुआ था। मेरे अन्य साथी कावड़िए कालवा से रवाना हुए उसके 7 दिन पहले मैं पुष्कर पहुंच गया था और ब्रह्मा मंदिर में दर्शन कर अपनी यात्रा शुरू की। माता पिता का स्नेह, आशीर्वाद और भोलेनाथ की असीम कृपा से मेरी यात्रा सुखद और सफल रही। इस अवसर पर सरपंच दिलीप सिंह, उप सरपंच गणपति वैष्णव, शक्ति सिंह, विकास सिंह, निखिल, आनंद सिंह, कैलाश, घनश्याम वैष्णव, पूर्ण सिंह, महेंद्र सिंह, संपत सिंह, गोपाल भाटी, अशोक जाकली, ओम कंवर, अन्नू कंवर, कमू कंवर, अनीता, संपत कंवर आदि श्रद्धालु भक्त मौजूद थे।
राजस्थान प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, बस्सी गाँव छोटा बड़ा मंदिर को नाम बोलो। चार भुजानाथ मंदिर प्रांगण शिवालय सन्मुख के अमुक गोत्र, आपको सब गोत्र बोलो, आपको नाम बोलो साहब, बोलो सब परिवार, सब कुटुंब सहित गणपति देवता रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुल देवी आप आपकी कुल देवी को नाम बोलो। कुल हनुमान कुल ठाकुर जी देख रहे हैं सामने वो अग्रुण है सूरज के पूर्वे ऋग्वेदाय नमो नमः। अब दिखना तो देखो ने आदिशा दिखना जी। अब ठाकुर जी की साइड में लगाओ, आन दोनों पश्चिम दिशा में, पश्चिमी दिशा में वेदाय नमः। अब उत्तर में इस साइड में बैठ की साइड में उत्तरे वेदाय नमो नमः। जगह मायने भोग लगाओ, जगह मायने गुड़ को भोग लगाओ, कि कलश में जिमाओ, जिमाई दिया दोनों कलश में। अब हरियाणा कड़ा हुई मायने आज जल की पूजा हो रही है, कलश की पूजा हो रही है। आपको शुभ नाम? मेरा नाम भक्ति सिंह राठौड़। भक्ति सिंह राठौड़, आप पुष्कर से कावड़ लेके आए 51 किलो की। ये आपके मन में कैसे विचार आया? वैसे नाम है आपका भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के। आपको ये विचार कैसे आया? ये तो मेरा विचार पहले से ही था, लेकिन पिछले साल मैं 11 लीटर की लेके आया था, उसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, लेकिन इस बार मन बना ही लिया था मैंने। इसलिए गांव वालों से पहले 7 दिन पहले ही निकल चुका था। अच्छा तो कितने दिन में का सफर तय करके आप वहाँ से यहाँ तक पहुँचे? मैं पिछले मंडे से इस मंडे 7 दिन हो गए। 7 दिन के सफर करके। डेली आप कितने किलोमीटर चलते थे लगभग? डेली का 9-10 किलोमीटर। इस यात्रा के बीच में आपको किस तरह की तकलीफ वगैरह रास्ते में कोई समस्या? तो ज़्यादा तो खाने की थी, क्योंकि होटल वगैरह ज़्यादा थी नहीं वहाँ आसपास, और बाकी बारिश में पानी वानी ज़्यादा भरा हुआ था, बस तकलीफ ही। गन के लिए गाँव जो आप गंजे में लेके आते हैं, तो इसको किस तरह से संभालना करना, इसका क्या? इसमें झूठा उठा हाथ पैर या कुछ भी पैर नहीं लगना चाहिए, अपने से ऊपर नहीं होनी चाहिए कावड़, और बहुत सारी चीज़ें मानने को। इसके साथ में आपके 2 आदमी साथ चलते थे? हाँ, 2 आदमी, हम 4 लोग थे। यहाँ आने के बाद में आपने जल से भगवान शिव का अभिषेक किया? माँ से मेरा उद्देश्य यही था, अपने माता पिता का उम्र का दीर्घायु के लिए। हाँ। अब आगे आप क्या करना चाहोगे युवा पीढ़ी को? युवा पीढ़ी को यही कहूँगा कि अपने माता पिता का ध्यान रखो, बस माता पिता से बढ़कर और कोई नहीं। आचार्य पंडित विमल पारी कोराट मकराना। आपको बताना चाहूँगा, अभी पावन शिव मास चल रहा है, और शिव मास में भक्ति और आराधना का ये महापर्व 1 मास का महीना है। आजकल लोग कावड़ लाते हैं, चढ़ाते हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा महात्म्य है, रीजन है। वो कैसा है कि एक श्रवण पुत्र था, जो अच्छा पुत्र होता है उसका नाम श्रवण रखते हैं। वैसे ही श्रवण पुत्र था जिसके माता पिता वयोवृद्ध हो गए और नेत्रों से हीन हो गए, मतलब दृष्टिहीन हो गए, आंखों में रोशनी नहीं थी। माता पिता की ये इच्छा थी कि बेटा कि मैं तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, तो बेटे ने बोला कि बिल्कुल माता पिता को मैं तीर्थ यात्रा करूँगा। आगे की तरफ माता, पीछे की तरफ पिता, और ऐसे कावड़ की जैसे लेके जा रहा था, चारों धाम की यात्रा की। रास्ते बड़े विकट रास्ते थे, बहुत दुष्कर रास्ते थे, अपने आज की जैसी सड़कें नहीं थी, बड़े जंगल थे, पहाड़ों पे ऊपर नीचे चढ़ना पड़ता था, बीच में नदियाँ भी आती थी, आज के जैसे पुल नहीं थे, उनको पार करते हुए दुर्गम रास्तों से होते हुए जा रहा था। और सरयू पार की, और उधर के सरयू के जंगल के पास ही राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए आए, और उन्होंने देखा कोई जीव जंतु आया है, तो उन्होंने शब्द वेदी बाण छोड़ा और सीधा जाके श्रवण के हृदय में लग गया।
और श्रवण के मुंह से निकला हाय राम। तब राजा दशरथ ने बोला ये तो अनर्थ हो गया, पाप हो गया, किसी की हत्या हो गई। आगे जाके देखा तो आगे उनके माता पिता नेत्रहीन वयोवृद्ध बूढ़े और श्रवण ऐसे पड़ा। माता पिता को बहुत प्यार, बेटा श्रवण पानी पिला, खाई ये श्रवण, क्या हुआ श्रवण, ऐसे बोल रहे थे। श्रवण जीवित हो तब कुछ बोले। तब राजा दशरथ ने उनको पानी पिलाया, बोला कि मेरे बेटे का तो हाथ नहीं है भाई। माता पिता पहचान गए, बोला कि आपका बेटा नहीं है, बोला कि नहीं है मेरे बेटे से, मैं बिना, मेरे तो नेत्रहीन है और तू जीते जी तेरे बेटे का दर्शन नहीं कर सकेगा अंत समय। और राजा राम को वनवास था, लक्ष्मण भी वहीं था और राजा दशरथ वियोग में अपने प्राण त्याग दिए, अपन पुत्र के दर्शन नहीं हुए। उसी समय ये बोले थे कि जो बेटा अपने माता पिता को तीर्थ नहीं करा सके, अगर वो जाके कावड़ यात्रा लाए तो जीते जी अपने माता पिता को तीर्थ चारों धाम का जितना फल प्राप्ति होता है। और सबसे बड़े देव महादेव है और सब तीर्थों का जल माता पिता के ऊपर के समर्पित होकर भगवान शिव को अर्पण कर देता है। चारों धाम का पुण्य अपने माता पिता और पूर्वजों को प्राप्त होता है, तो समस्त पितृ दोष की नष्ट होता है और सारी मनोकामना इच्छित फल देता है।